अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आपका क्विज होगा। ओके, अभी सिर्फ हम इसको जो है वो देख रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन डी, पहले उसको देख लेते हैं जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है कि लिस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट के फायदे क्या हैं, कोई से 3 बता दें हमें। तो हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, अभी भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और उस पर देखिए हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अगर हमारे पास जो है वो ये इंटरनेट ना होता तो कभी भी ऑनलाइन क्लास नहीं थे ले सकते। इसी तरह हमारे पास अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम आपस में व्हाट्सएप वगैरह पे कॉल नहीं कर सकते, स्काइप पे कॉल नहीं कर सकते। और इसी तरह हम इंटरनेट के ऊपर कोई जैसे मैच है कोई उसकी हाइलाइट्स देखनी है वो नहीं देख सकते। इसी तरह हम ऑनलाइन जो है वो कोई कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। ठीक है, ना ऑनलाइन देख सकते हैं ना ही किसी चीज़ की हाइलाइट्स वगैरह देख सकते हैं। तो इसी तरह हम आजकल यूज़ कर रहे हैं गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम भी किस चीज़ से चलती है? इंटरनेट से चलती है। तो सारे एडवांटेजेस हैं। अगर हमारे पास गूगल क्लासरूम ना होता तो हम कैसे देख सकते थे जी हमारी कंप्यूटर की कौन कौन सी क्लासेस हो चुकी है और कौन कौन सी क्लास में हमने क्या क्या काम किया है। अगर व्हाट्सएप पे देखें, व्हाट्सएप पे तो हर चीज़ मिक्सअप हो जाती है, वहाँ पे तो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन गूगल क्लासरूम पे कितना आसान होता है, जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये 6 क्लास है, तो इसके ऊपर मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें देखनी है तो कैसे देखेंगे। ये देखिए मैं क्लास बुक में आया, क्लास बुक में ये देखिए कंप्यूटर लिखा हुआ। अब यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे मैंने अभी ये पोस्ट किया था। इसी तरह ये पुरानी क्लास जो थी मई 22 को हुई थी, उसका रिकॉर्डेड लेसन ये पढ़ा हुआ है। इसी तरह से ये देखें, ये रिकॉर्डेड लेसन पढ़ा हुआ है। ये प्रैक्टिकल का लिंक क्या कोई, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना सिर्फ कंप्यूटर की वही पढ़ी हुई है, बाकी चीज़ें नहीं है, मिक्सअप नहीं हुई हुई। इसी तरह से आपने देखना है जी इस्लामियत से रिलेटेड, तो इस्लामियत में गए, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो पढ़ी हुई हैं। इसी तरह कुछ सर्कुलर देखना आपने, डायरी देखनी है डेली की, ये देखिए आपके पास डायरी पड़ी हुई है डेली की। ओके, तो इस पे हमें हर चीज़ जो है वो इजीली हम मैनेज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर थिंग। बट ये कैसे चलेगा? अगर हमारे पास इंटरनेट होगा, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये चीज़ नहीं चल सकती। तो हमारी बुक ये जो कॉपी है उस पर हमने क्या लिखना है, उस पर ये लिखना है कि इंटरनेट ऑफर्स सेवरल एडवांटेजेस टू द यूजर्स, के इंटरनेट हमें बहुत सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। तो कुछ कौन से हैं जी, कुछ हम जो है वो देखने लगे हैं, वो कौन कौन से हैं। सम ऑफ दीज एडवांटेजेस आर एक्सेस टू मोर इन्फॉर्मेशन। अगर मैं बुक से सिर्फ देख लूँ, जैसे हमारी ये बुक है उस पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, बट यही चीज़ अगर मैं इंटरनेट पे लिखूँ तो वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मैं यही क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ यहाँ पे कि एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। ठीक है, ये देखिए जैसे ही मैंने लिखा तो ये बहुत सारी ये चीज़ें आ गई मेरे पास। ये देखिए इतनी ज़्यादा आइटम्स ये इसने मुझे शो कर दी है कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ओके, ये देखिए इतना ज़्यादा इंटरनेट भरा पड़ा है इस चीज़ से। तो यही बात उसने पहले की है कि हम इंटरनेट से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सिंपल वन। ओके, अच्छा तो देखें जी इसमें और क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला फायदा हमें पता लग गया, सम ऑफ दीज एडवांटेजेस आर एक्सेस टू मोर इन्फॉर्मेशन देन अ नॉर्मल लाइब्रेरी, कि अगर हम लाइब्रेरी में जाते हैं वहाँ पे हमें बुक्स ढूंढनी पड़ेंगी, यहाँ पे हम हमें डिफरेंट वेबसाइट्स को जो है वो दे देता कि यहाँ से हम सर्च करें। जैसे देखें मैंने तो एक लिंक पे क्लिक किया था ना, अब हमारे पास कितने लिंक्स हैं ये देखिए, उसने लिखा हुआ है ये इतने ज़्यादा रिजल्ट्स आपको मिले हैं कि एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट अगर आप कोई बुक लेते हैं उस पर मिलेंगे। वरना हमारे पास यहाँ पे कितनी है जी, ये तो मुझे पढ़ना भी नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा ये देखें, ये उसने लिंक्स ओपन कर दी है। ठीक है, इतनी ज़्यादा ये देखें, ये नीचे सारे ये लिंक्स हैं जहाँ से हम इंफॉर्मेशन जो गेट कर सकते हैं, वीडियोस भी हैं और कुछ और साइट्स भी हैं जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड गेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इसका फायदा है, एडवांटेज है। उसके बाद है इंस्टेंट एंड फ्री ईमेल्स, हम ईमेल कर सकते हैं फ्री। वैसे अगर किसी को कॉल करनी हो आउट ऑफ कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। ओके, और उसके साथ हम अटैचमेंट नहीं कर सकते। अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट होता है जैसे कोई चीज़ ऐड करते हैं, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर, इस तरह की चीज़ें, जैसे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, इसी तरह ईमेल पे भी कर सकते हैं। तो ये हमें फ्री में चीज़ मिल रही है और फ़ौरन से हम मेल कर सकते हैं। वैसे अगर किसी को हम पोस्ट करते हैं कोई लेटर वगैरह, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और पैसे भी लगते हैं। जैसे मैंने कोई लेटर है उसको सेंड करना है, कहाँ पे सेंड करना है जी, कनाडा में सेंड करना है, तो उसके पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं होता और टाइम भी लगता है, 2-3 दिन मिनिमम लगते हैं।
बट इधर मैंने वीडियो है वो सेंड करनी है किसी को, इधर से मैंने बटन दबाना और सेंड होगी, जैसे व्हाट्सएप पे होता है। उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग, जैसे कल और सैटरडे और परसों है संडे, तो बैंक तो बंद होगा। अगर मैंने ट्रांजेक्शन करनी है, जैसे किसी को पैसे सेंड करने, कैसे करूँगा? तो उसके लिए हमें बैंक जाना पड़ता है, चेक पे लिखते हैं फिर सेंड होते हैं। बट बैंक तो बंद है, फिर क्या करें? उन पैसे भी हमें अर्जेंट चाहिए, तो फिर क्या करेंगे जी? हम मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन होती है, हर बैंक की अपनी अपनी एप्लीकेशन होती है। ओके, जैसे सुमित है उसकी अपनी होगी, और अलाइड है उसकी अपनी होती है, सबकी अल्फा उसकी अपनी होती है। तो उस ऐप को यूज करते हुए मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, हम बिल पे कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी की फी वगैरह है वो भी पे कर सकते हैं, इसका मतलब डिफरेंट काम कर सकते हैं। इस चीज को बोलते हैं ऑनलाइन बैंकिंग। तो टोटल हमने 3 एडवांटेज देख लिए थे, तो वो हमने देख लिए। पहला कौन सा था कि हम ज्यादा इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, सेकंड हम फ्री मेल्स कर सकते हैं, और थर्ड कौन सा था? ऑनलाइन बैंकिंग। तो 3 एडवांटेज ने बता दिया हमारे बुक। ओके, कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का तो हैंड रेज करें, मैं आपका जो क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ सर्च इंजन? ओके, सर्च इंजन क्या होता है? नेम 3 कॉमन सर्च इंजन, और 3 कॉमन सर्च इंजन के बारे में हमने बताना। अच्छा, सर्च इंजन क्या होता है? ये देखें, जैसे मैं ये मैं यहाँ पे देखें, ये मैंने क्लिक किया, तो जब मैं सर्च कर रहा होता ना बेसिकली, तो ये देखें ये बेसिकली गूगल पे सर्च कर रहा है। तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हमने सर्च करनी होती है वो हम किसके थ्रू करते हैं? वो हम सर्च करते हैं सर्च इंजन के थ्रू। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे जो है वो दिखा भी देता हूँ। सर्च इंजन हमारे पास कई सारे होते हैं, जैसे ये इसने यहाँ पे इसके बारे में बताया हुआ सर्च इंजन के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे उसकी लिस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है, कि सर्च इंजन जो है हमारे पास कौन कौन से हैं। ये देखें, हमारे पास सर्च इंजन ही गूगल सबसे टॉप पे आ रहा है, जो हम यूज करते होते हैं। जब भी कुछ सर्च करते हैं तो हम गूगल के थ्रू सर्च करते हैं। अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट बिंग के नाम से भी है, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। याहू भी है, बैडू भी है, और ये देखिए कितने ज्यादा है। आस्क.com ये भी काफी कॉमन है, आस्क वाला ये बहुत कॉमन है, याहू बहुत कॉमन है, और ये गूगल बहुत कॉमन है। मतलब ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सर्चिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारे ये आपको नजर आ रहे हैं। तो जब भी हमने सर्चिंग करनी हो तो हमें कोई ना कोई जो सर्च इंजन है वो यूज करना पड़ता है। अगर हम वो यूज नहीं करते तो हम सर्चिंग जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। ठीक है जी, ये देखें, ये उसने बताया भी है रैंक वगैरह। ठीक है, कि किस रैंक पे आ रहा है, जैसे गूगल सबसे पहले रैंक पे है, ये याहू 5th रैंक पे है, यूएस के अंदर 3rd पे है। ये इस तरह करके कंपैरिजन भी है। तो सबसे फास्ट गूगल है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा कि सर्च इंजन है क्या पहले। तो ये उसने ये डेफिनेशन बताई है कि सर्च इंजन एक एप्लीकेशन होती है जो हमें अलाउ करती है कि हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। अगर सर्च इंजन नहीं है हमारे पास तो हम सर्चिंग कुछ नहीं कर सकते। ओके, दूसरा था कि 3 नेम्स बताने हैं। मैंने अभी आपको लिस्ट पूरी दिखाई थी, उसमें से कोई भी आप 3 लिख सकते हैं, लेकिन जो बुक में है आपके पास वो भी लिख सकते हैं। कौन से 3 है? गूगल फर्स्ट नंबर पे है, बिंग है, और याहू है। ओके, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बट ये 3 मैंने आपको बता दिए। ओके, ये 3 कौन से मोस्ट कॉमनली यूज्ड है? गूगल, बिंग और याहू। अच्छा जी, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू वी एंटर कीवर्ड्स इन सर्च इंजन? कीवर्ड्स भी यूज करते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? देखिए, जब मैंने सर्च किया था गूगल के ऊपर, जैसे मैंने किया था जी सर्च इंजन लिस्ट, अब जो ये इतना ज्यादा रिजल्ट्स नजर आया मुझे, ये वाले ये कैसे नजर आए हैं? ठीक है, अगर ये जो सर्च इंजन है सर्च करके दिखाया, ये इतने रिजल्ट्स किस बेस पे दिखाया? जब कोई भी चीज वेबसाइट बनाते हैं ना, कोई भी, जैसे ये लिंक ओपन हो रहा है, ये लिंक वाला जो बंदा था उसने कुछ कीवर्ड्स एंटर किए थे। क्यों एंटर किए थे? ताकि जब हम ये लिखें, सर्च लिखूं मैं, सर्च इंजन लिखूं या लिस्ट लिखूं, तो उसकी वेबसाइट नजर आए। उसकी वेबसाइट कैसे नजर आएगी? क्योंकि उसने कीवर्ड्स एंटर किए हुए थे। ओके, अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, तो यूट्यूब पे जब हम वीडियो पोस्ट करते हैं ना, तो वहां पे हम कीवर्ड्स एंटर करते हैं कि जब कोई पर्सन कुछ टाइप करे तो क्या टाइप करे तो मेरी वीडियो भी आए। ओके, तो उस वो जो वर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, उसको क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखें लिखा हुआ टॉप 50 सर्च इंजन, मैं लिखूंगा टॉप 50 या सर्च इंजन। या अक्सर आप लोग देखते हो कि जब कोई चीज फेसबुक पे पोस्ट करते हैं ऐसे लिखा होता है हैश, जैसे TNS। ठीक है, इसी तरह हैश फेसबुक,
इसी तरह कुछ भी मतलब ये लिखा होता है हैश, ये बेसिकली जब हम कीवर्ड्स लिखते हैं तो उसका साथ वर्ड यूज करते हैं, ये हैश यूज करते होते हैं, ठीक है, वो कीवर्ड्स होते हैं। कभी आप टीएनएस की वो देखा करें फेसबुक पे जो वीडियोस पोस्ट करते हैं, उसके ऊपर इस तरह के कीवर्ड्स लिखे होते हैं, हैश टीएनएस, हैश ओपन डे, हैश ओपन डेट 2021, इस तरह करके लिखा होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। ओके, उसी की बेस पे क्या होता है जी, सर्च इंजन सर्चिंग करते हैं। तो जितने लोग जो है वो वेबसाइट बनाते हुए कीवर्ड्स यूज करते हैं, उसकी वेबसाइट जो है वो टॉप पे नजर आती है, अदरवाइज उसकी टॉप पे नजर नहीं आती। अब देखें ना, यहाँ पे मैंने ये लिखा था, तो सबसे टॉप पे ये वाली जो है ना वेबसाइट आई है, ये www.reliablesoft.net। अब क्यों आई है, क्योंकि इसके कीवर्ड्स ज्यादा मैच होते होंगे, जो मैंने लिखा है एग्जैक्ट यही जो है उसने कीवर्ड रखा होगा। इसी तरह ये जो है, इसी तरह ये दूसरे नंबर पे आ रही है, ये तीसरे नंबर पे, इस तरह डिफरेंट चीजें आ रही है। तो ये सिर्फ इसी वजह से होता है कि उसके कीवर्ड्स होते हैं उससे 100% मैच नहीं करते। ओके, तब ये होते क्या है, इसको देख लेते हैं कि we enter keywords in a search engine so that the search engine can find information on the internet। ठीक है, कि जो भी चीज हमें फाइंड करनी होती है इंटरनेट के ऊपर, तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, कीवर्ड्स की हेल्प से ही फाइंड करते हैं। और जो हमें रिजल्ट नजर आता है वो सिर्फ उसी की बेस पे नजर आता है, जो हम सर्च करते हैं वो किससे मैच करता है, कीवर्ड से मैच करता है, और उससे रिलेटिव पे हमें वेब पेज के ऊपर वो चीज दिखा देता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन था कि ईमेल स्टैंड फॉर क्या होता है और इसका काम क्या है ईमेल का। ओके, जैसे देखिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। सपोज ये देखिए मेरा लिंक है, ये वेबसाइट मेरा एक आईडी है, ठीक है, umarfruq@द नेशनल स्कूल वगैरह। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये जीमेल ओपन करता हूँ, तो ये मेरा क्या ओपन कर देगा, जीमेल के इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को भी मेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम कंपोज में आएंगे और यहाँ पे जिस बंदे को हमने सेंड करनी है उसकी यहाँ पे आईडी लिखेंगे। सपोज मैं अपनी दूसरी आईडी लिख लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिखी अपनी आईडी। सपोज ये किसी दूसरे बंदे की, मुझे याद नहीं किसी की, तो मैंने उसकी लिख दी। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या चीज जी हमने इसको सेंड करनी है, उसका टॉपिक लिख देते हैं। जैसे मैंने पेपर सेंड करना है, ठीक है जी, पेपर ऑफ 6th क्लास, ये मैंने लिख दिया। अब कुछ चीज ऐड करनी हो तो हम ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ से ये अटैच का ऑप्शन होता है, अटैच में जाके हम फाइल सेंड साथ में अटैच कर देंगे। उसके बाद ये सेंड का बटन है जी, ये हमने कर दिया। तो जो सेंड में जाके देखेंगे तो वो जो चीज़ है देखेंगे ये सेंड हो गई उस बंदे को। ओके, तो ये फायदा है कि मैंने यहाँ से जैसे ही बटन दबाया तो फौरन से उस बंदे को मेल चली गई है। ओके, लेकिन अगर सिंपल वैसे मेल होती, मैंने उस बंदे को सेंड करना था, पेपर जो था वो सेंड करना था, तो यहाँ से मैं जाकर टीसीएस पोस्ट करूंगा। अगर तो इसी सिटी में लाहौर में है तो हो सकता है 1 दिन लगे या उसी दिन चला जाए, या अगर दूसरे सिटी में तो 1 दिन लगेगा, आउट ऑफ कंट्री है तो 2 डेज लगेंगे या 1 वीक लगेगा। तो ये डिफिकल्ट काम थे। बट यहाँ पे क्या है जी, ईमेल का पहले उसने क्या जी मतलब बता दो। तो ईमेल का मतलब होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, एम का मतलब होता है मेल। ओके, इसका यूज क्या है कि हम सेंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब जैसे मैंने अभी सेंड किया तो इलेक्ट्रिकली करो ना, ये लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके थ्रू हम मैसेज सेंड कर सकते हैं दूसरे लोगों को। लेकिन हमारे पास होना क्या चाहिए, ये इंटरनेट होना चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं है तो हम मेल सेंड नहीं कर सकते। मतलब मैं अगर यहाँ से बंद करूंगा ना, तो फिर मैं इंटरनेट के बगैर जो है मेल नहीं कर सकता। जैसे व्हाट्सएप पे हम सेंड करते हैं, व्हाट्सएप पे भी हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। अगर इंटरनेट है तो हम व्हाट्सएप पे भी कोई चीज़ सेंड वगैरह कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज हम सेंड नहीं कर सकते। ठीक हो गया।